चलिए, तो हम लोग अब करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में करना क्या, पहले सवाल में इसका रूट्स निकालना, हम लोग को यहाँ से वैल्यूज निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में करने का, अगर स्प्लिटिंग अगर हो सकता है एट मोमेंट हिट करेगा तो स्प्लिटिंग लगाए, अगर नहीं होता है तो सबसे शानदार है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अभी तक हम लोग लगाते आए। तो पहला सवाल है x² - 3x - 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग से हो सकता है ये, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करके दिखाता हूँ। तो जिसको आता होगा स्प्लिटिंग से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। a = 1, b = -3, c = -10। लेकिन एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर स्प्लिटिंग नहीं हो पा रहा, अगर कोई सवाल अगर ऐसा आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में स्प्लिटिंग नहीं हो पाता है, बिना सोचे समझे तुरंत ही आप लगाइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो ए बी सी का हम लोग वैल्यू लिख लें यहाँ से। अब यहाँ से लगाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x = -b + -√में b² - 4ac/2a। x बराबर माइनस में b का वैल्यू कितना है -3 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है -10/2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास 1। x = माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 प्लस माइनस, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस माइनस प्लस 10 4 = 40/2 1 = 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, 49 ही आएगा, दिख रहा है 49 किसका स्क्वायर होता है आपका 7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 49, नीचे आपका 2। केस 1 निकालेंगे हम लोग यहाँ से, x बराबर 3 + 7/2, तो 10/2 में कितना आ जाएगा आपका, पहला वैल्यू आ गया 5। जब केस 2 निकालेंगे हम लोग यहाँ से, x बराबर 3 - 7/2, यानी कि -4/2 में आपका आ जाएगा -2। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आई होप को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है इसका 2x² + x - 6 = 0। तो a का वैल्यू है 2, b का है 1, c का है -6। x बराबर -b + अंडर रूट में b² - 4ac/2a। तो माइनस में b का वैल्यू है 1 तो 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू कितना हमारे पास -6/2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास 2। x बराबर ये हो गया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 24 2 आपका आ जाएगा 48/2 2 4। इसके बाद 48 + 1 आपका आ जाएगा 49। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 7 का होता है। तो -1 प्लस माइनस 7/4। फिर यहाँ से दो केस निकालेंगे। केस 1 जब निकालेंगे तो x बराबर -1 + 7/4, तो 7 में से 1 जाएगा 6/4 आपका, यानी कि 6/4। 2 3 = 6, 2 2 = 4। x का पहला वैल्यू आपका आ जाएगा 3/2। केस 2 जब हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो x बराबर -1 - 7/4, -1 - 1 मिलकर आपका आ जाएगा -8/4, 4 2 = 8। तो x का सेकंड वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से -2। तो ये था आपका दूसरा वाला क्वेश्चन जो लोग अभी यहाँ पे डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड सवाल है √2x² + 7x + 5√2 = 0। यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है। a का वैल्यू कितना हमारे पास यहाँ पे, a बराबर है √2, b का वैल्यू हमारे पास 7 और c का वैल्यू हमारे पास 5√2। -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a। x = -b का वैल्यू है 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू है √2 और c का वैल्यू है 5√2/2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास √2। x = -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 49 माइनस √2 में √2 का आ जाएगा आपका 2, 5 2 = 10, 10 4 आपका आ जाएगा 40 अपॉन में नीचे 2 अंडर रूट में 2। चलिए ठीक। तो x = -7 प्लस माइनस 49 में से 40 जाएगा 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होगा आपका 3 का, अपॉन में आपका आ गया 2 अंडर रूट 2। फिर वही काम करेंगे केस 1, x बराबर
-7 प्लस 3 अपॉन में 2√2। -7 प्लस 3 आपका आ जाएगा -4 अपॉन में 2√2। 2 2 ज़ा 4। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट है तो उसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, है ना। तो √2 है तो ऊपर नीचे √2 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि क्लास 9th में एक टॉपिक था रेशनलाइजेशन, टू रिमूव रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट का है तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको डाउट होगा, नहीं आता रेशनलाइजेशन, क्लास 9 का वीडियो है रेशनलाइजेशन का, आप उसको देख सकते हैं बहुत आराम से। आई होप उसमें देखने के बाद कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ थोड़ा भी अगर डाउट अगर आपको फील हो रहा होगा तो -2 में √2 का करेंगे तो आपका आ जाएगा -2√2। √2 में √2 का करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये था आपका केस 1। बात करें हम लोग केस 2 पे। x बराबर -7 -3 अपॉन में 2√2। -3 -7 -10 अपॉन में 2√2। 2 5 जा 10, तो x का वैल्यू आ गया -5 अपॉन में √2। दिख रहा होगा रूट है, रेशनलाइज कर देंगे, √2 पर भी √2 नीचे भी, तो आपका वैल्यू आ जाएगा -5/√2 और नीचे आपका आ जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं आराम से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं 4th क्वेश्चन पे हम लोग। तो जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या 0। डिनोमिनेटर में तो कुछ रहता है नहीं, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या दिख रहा है 8। तो हटाने का 2 तरीका है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का 2 तरीका है। या तो एलसीएम ले लेंगे, या तो जो डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा है उसी से हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो देखिए 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16x²। 8 में x का 8x, और यहाँ 8/8 हो जाएगा तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू दिख रहा है 16, बी का वैल्यू दिख रहा है -8, सी का वैल्यू दिख रहा है 1। लगाएंगे स्ट्री धराचार, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4 इसे अपॉन में 2a। x इक्वल टू माइनस में b का वैल्यू है -8 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि -8 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू सी, यानी कि 16 इंटू में c का वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन में 2a। 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास 16। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, फिर -64 से 64 अपॉन में आ जाएगा 16 2 जा 32। 64 में से 64 जाएगा, आ जाएगा 0, तो √0 का वैल्यू 0 ही होगा। आ गया नीचे हमारे पास 32। यहाँ से पता है कितना केस निकालना, 2 केस निकालेंगे हम लोग। केस 1 जब निकालेंगे यहाँ से, तो x बराबर 8 + 0 अपॉन में 32, तो 8 अपॉन में 32 आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 4। ऐसे ही केस 2 जब निकालेंगे हम लोग यहाँ से, x बराबर 8 - 0 अपॉन में 32, तो 8 अपॉन 32 यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो पहले वाले सवाल का आखिरी पार्ट है हमारा, वो है 100x² माइनस में 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में है ही हमारा। a का वैल्यू है 100, b का है हमारे पास -20, c का वैल्यू हमारे पास 1। तो लगाएंगे श्री धराचार, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। x बराबर माइनस में b का है -20 प्लस माइनस -20 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c। a का है 100 और c का हमारे पास 1 अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू है हमारे पास 100। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400, और 100 4 जा 400, और नीचे आ जाएगा आपका 200। 400 माइनस 400 आपका आ जाएगा 0। 100 x बराबर 20 प्लस माइनस √0 0 ही हो जाएगा अपॉन में 200। यहाँ से 2 केस आई होप सभी लोग निकालेंगे इजीली, है ना। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं वैसे, लेकिन कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 20/200 पहला केस, 20 + 0/200 पहला केस, सेकेंड केस 20 - 0/200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी 3 पे बोला फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि 2 नंबर का जो सम है वो है 27, यानी कि सपोज करिए 2 नंबर, लेट द 2 नंबर से हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y, है ना। क्या फिर बोल रहा है कि 2 नंबर का जो सम है
यानी कि 2 नंबर हमने माना भी क्या, एक्स और वाई, 2 नंबर का सम दिया गया है 27। ठीक है, या तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ले या तो वाई की, तो वाई की ही निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। एक्स प्लस में क्या हो जाएगा माइनस एक्स, इसको बना लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे बोला एंड दियर प्रोडक्ट इज 182, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर था एक्स और वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को दे रखा है यहाँ से 182। क्वाड्रेटिक तभी बनेगा या तो एक्स के फॉर्म में या तो वाई के फॉर्म में हो। तो हमने यहाँ से पहला जो 2 नंबर का सम था 27, यहाँ से वाई का वैल्यू निकाला हमने 27 माइनस एक्स, जो कि पहला इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो दिया गया 182, तो एक्स की जगह एक्स ही रखेंगे, वाई की जगह पहले इक्वेशन से 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 मल्टीप्लाई करते हैं या लिख देंगे, कहाँ से इसको हम लोग लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, माइनस एक्स स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x इधर क्या हो जाएगा माइनस 20x माइनस 27x, ये आपका प्लस 182 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। फिर यहाँ से वही ए बी और सी का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ए का वैल्यू कितना हमारे पास 1, बी का वैल्यू कितना हमारे पास माइनस 27, सी का वैल्यू कितना हमारे पास 182, लगाएंगे श्रीधराचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 27 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a यानी कि 1, और सी का वैल्यू हमारे पास 182 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू है 1। वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 27 का स्क्वायर होगा आपका 729 माइनस 182 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8, 8 4 32 का 2 कैरिंग है 3 7, नीचे हमारा 2 1 2, 729 में से 728 जाएगा तो आएगा 1, और रूट 1 में का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो ओवरऑल इसको हम लोग 1 लिख लेंगे अपॉन में 2। दो केस निकालेंगे हम लोग यहाँ से, केस 1 जो होगा x बराबर 27 प्लस 1 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 28 अपॉन में 2 आपका आ जाएगा 14, और ऐसे ही केस 2 जब निकालेंगे हम लोग यहाँ से x बराबर 27 माइनस 1 अपॉन में 2, 27 में से 1 जाएगा 26 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपका ये 13। तो 2 नंबर हमारा निकल के आ रहा है, एक पहला आ रहा है x का 2 वैल्यू आ रहा है, पहला 14 और दूसरा क्या 13। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करें, अगर 2 नंबर हमने माना था x और क्या y, तो x का अगर 2 वैल्यू निकल रहा है तो y का भी 2 वैल्यू निकलेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ से, पहला when x इक्वल टू 14, और सेकेंड लिख लेते हैं ऐसे when x इक्वल टू 13। y बराबर क्या था हमारा, 2 नंबर का सम था 27, तो y का वैल्यू हमने निकाला था 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स, तो y बराबर 27 माइनस पहला x का वैल्यू है 14, 27 में से 14 जाएगा आपका आ जाएगा 13, यानी कि अगर x 14 होगा तो y आपका 13 होगा। ऐसे यहाँ से निकालेंगे 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 13, ये कितना आपका आ जाएगा 14, यानी कि जब x का 13 होगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आते हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ। बोला फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो 4th क्वेश्चन के लिए 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम लोग को लेना है ना, निकालना है। तो लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। पहला अगर x होगा तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, अगर मान लीजिए x का वैल्यू 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, अगर x का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, तो 1 के बाद 2 ही तो आता है। अगर x का वैल्यू अगर 2 मान के चलेंगे तो यहाँ जब रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, 2 के बाद 3 तो आता है। तो 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम लोग क्या लेंगे x और क्या x प्लस 1। क्या बोला है सवाल में कि दोनों का स्क्वायर, यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चले हम लोग दोनों का स्क्वायर और उसका सम, पहला x तो इसका x का स्क्वायर प्लस में दूसरा x प्लस 1 तो इसका क्या कर लेंगे होल स्क्वायर। इन दोनों का जो स्क्वायर का जो सम था वो दिया था हमारा 365। ये हो गया x का स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया प्लस 2x
प्लस 365 इधर आके माइनस 365 होगा, 1 माइनस 365 आपका आ जाएगा 364 इक्वल टू 0। इन सब में से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं इजिली, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुका हमारा। ए बी और सी का वैल्यू भी आपको दिख ही रहा होगा। ए का वैल्यू क्या हमारे पास 1, बी का क्या है 1, सी का है हमारे पास माइनस 182। लगाते श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यू इंप्लीमेंट करते हैं। माइनस बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में c यानी कि 1 इंटू में माइनस 182 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू क्या था हमारे पास 1, तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 कैरिंग है 3, 728 अपॉन में 2 1 जा 2। अब जब रूट के अंदर हम लोग देखें यहाँ पे तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस जोड़ने पे आपका आ जाएगा 729, और 729 किसका स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर। कम से कम आप लोगों को 30 तक का याद रखना चाहिए, ठीक है। इससे सवाल बहुत जल्दी होगा, ठीक है। जहाँ स्क्वायर रूट निकालना होगा वहाँ बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब 27 निकल गया, यहाँ से अब 2 केस निकालना, 2 केस निकालते हम लोग यहाँ से। पहला आ जाएगा केस 1 माइनस 1 प्लस 27 अपॉन में 2, 27 में से 1 जाएगा 26 अपॉन 2 आपका आ जाएगा 13, पहला आ गया 13। ऐसी जब केस 2 निकालेंगे हम लोग यहाँ से तो x बराबर माइनस 1 माइनस 27 अपॉन में 2, तो x बराबर माइनस 28 अपॉन 2 कितना आ जाएगा माइनस 14। सवाल में हमसे बोला था फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक निगेटिव और एक क्या पॉजिटिव। तो हम लोग किसको लेके नहीं चलेंगे, निगेटिव वाले को लेके नहीं चलेंगे, हम लोग किसको लेके चलेंगे पॉजिटिव वाले को लेके चलेंगे, यानी कि 13 को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लास्ट में so the 2 consecutive positive integers are क्या क्या था x कॉमा x प्लस 1। तो x का वैल्यू हम लोग माइनस 14 तो लेके नहीं चलेंगे, 13 लेके चलेंगे। पहला 13 हो जाएगा और 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 14, यानी कि 13 एंड क्या 14, यही आपका 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर होगा एज पर द क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। 4.2 का है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाइन्टी के अपोजिट ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको कि एल्टीट्यूड भी बोला जा रहा है सवाल में। तो एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, और नीचे वाला आपका हो गया यहाँ से बेस। सवाल क्या है कि द एल्टीट्यूड, यही एल्टीट्यूड हमारा बोला कि जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा, वो 7 कम है बेस से। तो बेस तो हम लोग को मालूम अभी है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग बेस को यहाँ पे अगर मान के चले कि अगर x मानेंगे, ठीक है, तो एल्टीट्यूड बोल रहा था कि बेस से आपका कम है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को हम लोग अगर x माने हैं, ठीक है, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका x माइनस क्या 7, क्योंकि बेस से 7 कम है। बेस नहीं पता था, बेस को x माने हम लोग, तो एल्टीट्यूड क्योंकि बेस से 7 कम है तो x में से 7 को घटा देंगे यहाँ पे। हाइपोटेनस आपका दे रहा है 13 सेंटीमीटर, तो आप लोग पहला 2 लाइन लिख ही लेंगे, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड भी क्या x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस आपको दिया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, और सवाल में बोला हमसे फाइंड द अदर 2 साइड्स, यानी कि हम लोग को बेस निकालना है और एल्टीट्यूड निकालना, और साइड कभी निगेटिव नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो लगाते हैं हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा 13, बेस हमारा x, तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास x माइनस 7, जिसको एल्टीट्यूड भी बोला जा रहा है यहाँ पे फुल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाएगा, जो हो गया x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 7 2 जा 14x। एक्स स्क्वायर मिलकर कितना एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस 49, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49
169 प्लस में इधर आके आपका हो जाएगा माइनस में 169 इक्वल टू इधर क्या बचा, 0 बचा। चलिए आगे सॉल्व करें हम लोग। तो 0 बराबर ये हो गया आपका 2x² माइनस में 14x माइनस में 49 माइनस 169 आपका कितना आ जाएगा, -120। इन तीनों में से हम लोग कॉमन क्या निकाल लेंगे, 2। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x², 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 0, 2 मल्टीप्लाई रख के डिवाइड ही करेगा। तो 0 बराबर x² माइनस 7x माइनस 60। ए का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 1 है, बी का है -7, सी का है हमारे पास -60। ए बी और सी आपके सामने है, यहाँ पे आराम से हम लोग सीधाचार लगाएंगे और यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग सीधाचार लगाते हैं। यहाँ से ए बी और सी तीनों का वैल्यू दिख ही रहा है। फॉर्मूला क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। x बराबर माइनस में b यानी कि -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू है 1 और c का है -60 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू में a का वैल्यू है 1। x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 फिर माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 यानी कि 240 अपॉन में 2 1 जा 2। 240 और 49 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 289। डायरेक्टली एक स्टेप यहाँ पे छोटा कर रहे हैं, 7 प्लस माइनस जोड़ने पे आएगा 289 और 289 स्क्वायर रूट होता है आपका 17 का, तो 17 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, अपॉन में आपका आ जाएगा 2। फिर यहाँ से हम लोग दो केस निकालेंगे, केस 1 इक्वल टू 7 प्लस 17 अपॉन में 2, 17 प्लस 7 कितना आएगा 24 अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा पहला 12। और केस 2 जब निकालेंगे हम लोग यहाँ से x बराबर 7 माइनस 17 अपॉन में 2, तो 7 माइनस 17 आपका कितना आ जाएगा -10, -10 अपॉन 2 आपका आ जाएगा -5। तो साइड कभी क्योंकि माइनस में हो नहीं सकता है तो हम लोग साइड क्या लेके चलेंगे, यहाँ से 12 लेके चलेंगे। तो x हम लोग किसको माने थे, बेस को माने थे, तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सो द बेस डेट इज x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड जो कि क्या था हमारे पास x -7, 7 कम था ना बेस से, तो 12 - 7 कितना आ जाएगा आपका ये 5 सेंटीमीटर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 पे। बोला यहाँ पे अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, इसको हम लोग ऐसे देखें तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि सवाल थोड़ा लेंदी है। दिख रहा होगा बोर्ड पे, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। बोले कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स एक दिन में यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है वो। बोला इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज। बोला कि ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा हर एक आर्टिकल का, ठीक है, एक दिन के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा है, was 3 more than twice the number of articles produced on that day। वो 3 ज्यादा होगा, ठीक है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे उनके दुगने से, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे का बात कर रहा है। बोला जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक दिन का वो है आपका 90 रुपीज। तो हमसे बोला है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम लोग सबसे पहले काम ये करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड bx, है ना, जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बात कर रहा था, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या बता रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब एक दिन में जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है आपका उसके दुगने से 3 ज्यादा है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है x, इसका दुगना करेंगे तो 2x, और 3 ज्यादा है तो यहाँ पे हम लोग 3 को ऐड कर देंगे। आगे तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आर्टिकल को x माने है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका हो गया 2x + 3। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी वहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया आपका x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका हो गया दुगने से 3 ज़्यादा, और कितना था आपका 90। यही था ना सवाल में, कितना था 90 था, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 3x प्लस 90 तरह के -90 बराबर 0। ए का वैल्यू हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया -90। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर -b, यानी कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं माइनस b है आपका 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू है 2 और c का है -90 अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास 2। सॉल्व करेंगे हम लोग इसके आगे। x बराबर -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 92 जो आपका कितना आ जाएगा 180। 180 में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 180 है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 720, सॉरी इसको सही कर लेते हम लोग। तो 180 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है 720 अपॉन में नीचे 2 2 जा 4। वापस वही आपको केस दिख रहा होगा, -3 प्लस माइनस जोड़ने पे 729, 799 किसका होता है आपका 27 का, अपॉन में आपका आ जाएगा 4। यहाँ से हम लोग 2 केस निकालेंगे। केस 1 x बराबर -3 प्लस 27 अपॉन में 4। तो 27 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 24, और 24 अपॉन 4 आपका कितना आ जाएगा 6, 4 6 जा, है ना। ऐसे हम लोग केस 2 जब निकालेंगे तो x बराबर -3 -27 अपॉन में 4, तो -30 अपॉन में 4 कट जाएगा 15 अपॉन में 2, लेकिन इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, माइनस में तो आर्टिकल प्रोड्यूस होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे 6 ही मान के चलेंगे। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x माने थे और x का वैल्यू क्या हमारे पास 6। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था हमारा दुगने से 3 ज़्यादा, यानी कि 2x प्लस क्या 3, तो 2 इंटू में 6 प्लस में 3, 12 प्लस 3 कितना आपका आ जाएगा 15, यानी कि ₹15। यही आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप को डाउट होगा नहीं किसी को, बहुत आराम से इसको हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इन केस को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.